विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मोटा भाई, जिसका जो काम है वो वही करेगा। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। इस सड़क छाप गुंडे से मिलिए। इसका नाम है अभिषेक बनर्जी, जिसका पहचान, नाम, सब कुछ सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि ये ममता बनर्जी का भतीजा है। अगर इसका नाम ममता बनर्जी के साथ नहीं जुड़ा होता तो आज ये किसी नेता के घर के बाहर झाड़ू पोछा कर रहा होता। ये नाम जुड़ा है, औकात बढ़ा है, तो औकात बंदा भूल गया है। ये देश के गृह मंत्री को गुंडा बोल रहा है और ये धमकी दे रहा है कि 4 मई को आधी रात अगर तुम एक बाप के हो तो बंगाल में रुक कर दिखाओ। गृह मंत्री को बोल रहा है। अब देखो, इनके गुंडे सीआरपीएफ के हाथ से तो चढ़ ही रहे हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया भी था। लेकिन ऐसा नहीं कि नेता नहीं चढ़ेंगे, चुनाव के बाद नेता भी चढ़ेंगे और इनका नंबर भी आएगा, क्योंकि इनके कारनामे कम नहीं है। बस इनसे मैं यही कहूंगा कि अगर पड़ी लकड़ी ले ही लिए हो तो थोड़ा योगी बाबा को भी ऐसे ही धमकी को दे दो। कीर्तन करवाएंगे रात 12 बजे तुम्हारे घर पर आकर। बिल्कुल आएगी, टीएमसी आएगी और टीएमसी कहीं नहीं जा रही। आने वाले 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि टीएमसी को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, दीदी को बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बहुत पसंद करती है। बहुत पसंद करती हैं बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को। होने के बाद 10 लाख का मुआवजा और कोई सीएम थोड़ी ना ऐलान कर सकता है। रात को महिलाएं बाहर ना निकले, कितना बढ़िया ऐलान सीएम ही कर सकती हैं तुम्हारी ममता बनर्जी। और उनके राज्य में हिंदू घरों को टारगेट करके, चिन्हित करके उन पर अटैक करना, उनको पलायन के मजबूर करना, ये ममता बनर्जी ही करवा सकती है ना। तो महिलाएं तो पसंद करेंगे ही। हम तो बच्चा से यहाँ जवान हो गया। आज मेरा 65 साल उम्र हो गया। जो चीज हम देखे ना, अब क्या आपको बोलेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हम वहाँ दुकान पे बोले ना, लेडीज लोग का घर से पकड़ के झूठा और रोड पर लाकर मारता रहा। यहाँ इसी जगह पर जहाँ खड़ा है आप, इसी जगह मारता। वो चीज हम लोग देखते रहे, बोलते नहीं रहे। कौन रिवॉल्वर उनके सामने बोले, बोलेगा तो मार देगा गोली। गुंडा डकैत है, वो लोग तो जेल से कारोबार है। ऐसा चीज हम लोग देखे। घर से महिलाओं को खींच करके बाल पकड़ के और सड़क पे, बीच सड़क पे मार। यहाँ पर बलात्कार तक हुआ है। हम लोग सब बाहर बैठे हुए खड़ा है, 4 लड़का, 10 लड़का घुस गया। लड़की को दिन का बात बता रहे हैं, हम वो चीज देख के बैठे हुए हैं। तो लोगों का हाँ, सब टीएमसी में आ गया वो लोग। बहुत ही जुल्म से है हम लोग। अब ये सारी बातें यूसुफ पठान को थोड़ी ना पता। ये तो मुंह उठाकर गुजरात से सीधा बंगाल चले आए। इनको मौका मिल गया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मिल गया, टिकट मिल गया और ये सांसद बन गए। तो बंगाल की जमीनी हकीकत से क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है इनको जो स्क्रिप्ट में बोल दिया, लिख कर दे दिया गया होगा, बंदा वही बोल दिया है कि भाई सारी महिलाएं ममता बनर्जी को पसंद करती हैं। लेकिन अब की बार पसंद और नापसंद के बीच में जो गुंडे आते थे जबरदस्ती पसंद करवाने, उनका इलाज सीआरपीएफ कर रही है और उम्मीद है कि रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। लागू करो, हाथ करो, अभी करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी भारतीय पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंट्रोल आंटियों, कंट्रोल। तुम लोगों को पप्पू ने किस काम में लगा दिया है? अरे महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो इसमें मोदी नहीं, पप्पू जी की गलती है। ये पप्पू के कारण, विपक्षियों के कारण नहीं पास हुआ। तुम लोगों को धरना
पप्पू के खिलाफ देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो खैर दिहाड़ी वाली तो नहीं लग रही हैं आप लोग, लेकिन फिर भी दिमाग तो लगा ही सकती हैं। राहुल गांधी अभी किस पद पे हैं? मैडम राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे हैं। किस पद पे हैं? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे हैं? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे हैं? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं? ये भी नहीं पता महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम, ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया इस अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस सरकार कब से कब तक थी हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। नहीं पता। फिर भी आप यहाँ पे मैम ज्ञान देने आ गई। देने दो जी, ज्ञान देने दो, हक बनता है इनका। भाई 400 रुपए फोकट में थोड़ी ना मिलेंगे, कुछ तो ज्ञान देना ही पड़ेगा। वैसे भी ये महिला कह रही कि ये पढ़ी लिखी नहीं, इसको पप्पू के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया। मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी के फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे थे? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है? क्या किया? एएनएम की है मैंने। एनएम किया? हाँ। अच्छा, उसका फुल फॉर्म बताइए। एएनएम की अरे लागू करने का हम यूपी से की है मैडम मैंने। अरे ठीक है, कहीं से भी किया, दुनिया में किसी कोने से किया, उसका फुल फॉर्म बता। लागू करो, लेकिन उसके अंदर ओबीसी और एससी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। जय हिंद, मैडम, इस जय चीज भारत। का याद दिहाड़ी वाली महिला 400 रुपए में इतना भी नहीं बोला जाता। भाई वो ठीक था, अनपढ़ वाला ठीक था, लेकिन ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन बता देना, एनएम बता देना अपने आप को, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। इतना तो पप्पू भी उम्मीद नहीं किए होंगे। असल में दोस्तों, इन लोगों को मैदान में इसलिए उतारा गया है ताकि जो ये लोग कांड किए हैं, महिला आरक्षण बिल को नहीं पास होने दिए हैं, जो अमेंडमेंट था उसमें, उसको नहीं पास होने दिए हैं, उससे छिपने के लिए इन लोगों को मैदान में उतार दिए हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी बना दो, हो सकता कुछ भला हो जाए। आज मेरे देश की बहुत बड़ी जीत हुई है, मेरे देश की अखंडता की, मेरे देश की एकजुटता की, मेरे देश की एकता की जीत हुई है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार महिला आरक्षण के पीछे कानून लाई थी, जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक को मारने का कानून लाया था, जिससे जातिगत जनगणना को इंक्लूड ना करना पड़े, उन विधेयकों को संसद में सिरे से खारिज कर दिया गया, हरा दिया गया। आज इस देश ने एक संदेश दिया है कि जब भी देश की अखंडता पर और एकजुटता पर सवाल उठेगा, इस देश का संसद एक स्वर में आपसे कहेगा बस बहुत हुआ, और वही काम किया गया है। नहीं जलेबी भाई, वो काम नहीं किया गया है। तुम लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है, और ऐसा मौका दिया है जिससे बीजेपी फिर से एक लेवल ऊपर उठ जाएगी। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। इस बिल के माध्यम से, इस बिल को ना पास होने देने के माध्यम से अगले चुनाव में वो बम्पर वोट लाएंगे, और तुम लोग ईवीएम चिल्लाओगे। इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहाँ केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है, मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा। उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। ये तो इन लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिलाने के चक्कर में कितना बड़ा गलती कर चुके हैं। इन लोगों को आज के जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन करवाना था, जो कि मोटा भाई मान भी गए थे। इन लोगों को 50% तक ले जाना था आरक्षण को, वो भी मोटा भाई मान गए थे। 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे, पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ, बैठो। ये राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए। मैं ऑफिशियल अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? चलिए, सहमत हो? सदन में बात कर लेते, सहमत हो? अमेंडमेंट लाएंगे, चलो शुरू करते आगे। नहीं सहमति जता सकते, क्योंकि इनको बिल पास ही नहीं करवाना था। चाहे 50% करवा दो या कितना भी कर दो, इनको नहीं करना तो नहीं करना। ये अपना डिमांड
बढ़ाते जाएंगे। आप जितना बात इनका मानते जाओगे ये डिमांड अपना बढ़ाते जाएंगे, जैसे स्कैमर लोग करते हैं। इसलिए इनको जनता के हवाले कर दो, ये चुनाव में जाएंगे और फिर इनका पोपट ढंग से जनता करेगी, क्योंकि जनता के पास तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं, एक ही अधिकार है और उस अधिकार का जम के बढ़िया से और सही जगह इस्तेमाल करती है। एक ना एक दिन देखना राहुल गांधी पूरी तरह से खुलासा करने वाले हैं एप्स्टीन पर। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं 2 हफ्ते हो गए खुलासा करेंगे, अरे करिए ना। तो चमचे भी तंग आ गए हैं पप्पू के धमकियों से। बिहार चुनाव में आपने देखा होगा, हर रोज पप्पू बोलते थे कि आज हम ये वाला बम, वो वाला बम, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में इन्होंने पेड़ा का लथेड़ा बनवा दिया, उसको उल्टा पुल्टा कागज पकड़ा दिए, वो आरोप लगा दिया और अब भागता फिर रहा है। देखो 4 मई के बाद उसके साथ क्या होगा। बाकी पप्पू की जहां तक बात है तो पप्पू कल भी वही थे, आज भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। आई मीन टू से बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में वो स्थापित हैं। अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, यहाँ पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। मतलब बंगाल में बीजेपी दिखेगी तभी बंगाल का भला होना है। पप्पू जी का सीधा फंडा है कि ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, सीधा खेल ही बिगाड़ देंगे। दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। नहीं पप्पू जी, ऐसा नहीं है। जब तक तुम हो तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, और जब बीजेपी नहीं हारेगी, बीजेपी जीतते रहेगी, तो आपको कोई टच कर दे ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी पार्टी अपने इतने बड़े स्टार प्रचारक को खो दे ऐसा तो नहीं कर सकती। सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है दोनों राज्यों में। नहीं चमचू, ये काम तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये काम पप्पू का है, पप्पू जी को करने दो। तुम्हारा काम है छाती पीटना, जो पप्पू ने तुमको लगाया है आप वही करो। बीजेपी कहाँ कहाँ जीतेगी, कितने राज्यों में जीतेगी, ये सब गणित पप्पू को करने दो। वो करके बीजेपी को बता देंगे। तुम्हारा काम रोना, तुम सिर्फ रो। बाकी श्रीवास्तव जी इतना बुरा नहीं फैलना था पप्पू जी को। तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हो? असल में ये कांग्रेसी जो है, कांग्रेस को जो सपोर्ट करने, कांग्रेस का पक्ष रखने टीवी पर आते हैं, डिबेट में आते हैं, वो असल में पप्पू का मजा लेने आते हैं। उनको पता है कि जब ऐसी कोई बात उठेगी तो पप्पू की औकात उसमें लोग दिखाएंगे, एंकर हो, प्रवक्ता हो या कोई भी। और ये लोग मंद मंद मुस्काएंगे और ये क्लिप बाद में पूरे परिवार को दिखाकर हंसेंगे, क्योंकि भाई पप्पू के सामने तो इनकी औकात नहीं है ना कुछ कहने की। शहजादे में इतना तो पावर है पार्टी में ना कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, इसलिए ये लोग को मौका यही मिलता है। 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मोटा भाई, जिसका जो काम है वो वही करेगा, जिसका काम वो साजे वाली बात है ना, जिसका काम उसी को साजे। तो इनको अगर आप टॉयलेट के अंदर ले जाओगे और बोलोगे कि वो जो
पीला पीला पदार्थ दिख रहा है उसको टच नहीं करना है। अब ये लोग को विरोध करना है तो करेंगे। ये लोग उस पीले पदार्थ को बोलेंगे कि गोल्डन परत सजा हुआ मिष्ठान है कोई। अब आगे क्या करेंगे बताने की जरूरत नहीं। एक बार ईवीएम हटवाकर चुनाव करवा लीजिए, कमल ही नहीं अगर पूरे तालाब ना सूख जाए तो हमारे नाम पर 4-5 कुत्ता पाल के रख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। गाली नहीं ताऊ, गाली नहीं, गाली का अपमान नहीं करना इस बकरी पर। बाकी हमारे समझ में ये नहीं आया कि कुतिया के नाम पर कुतिया कैसे पाला जा सकता है और मजा कैसे आएगा। भाई मजा लाने के लिए तो सूअर पालना पड़ेगा तुझे, वो भी मेल वाला अच्छा तगड़ा, तभी तो मजा आएगा ना। क्या बोलते हो दोस्तों, इन जैसे छिपकलियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये कुछ भी उड़ा देते हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो में आपने जो क्लिप देखी, जो मोटा भाई का रिएक्शन था और जो ममता बनर्जी का यूं कहें कि गुंडा टाइप में भाषा देखकर लग रहा है भाई छपरी कोई ऐसा गुंडा ही जैसा बात बोल रहा है, देखने की बात बोल रहा है, बाप के ऊपर चढ़ रहा है एक देश के गृह मंत्री के। तो भाई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। बाद में अगर कार्रवाई होती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं सिलेक्टिव हमको परेशान किया जा रहा है, लेकिन अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते जैसे अतीक उत्तर प्रदेश में नहीं देखता था। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग वीडियो के बारे में? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।